हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.7। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सवाल में दे रखा है कि तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सिस पर रखे हुए हैं। We have to find the total force on each charge। यानी कि हमें प्रत्येक सभी चार्जों पर टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सभी चार्जों का मतलब है कि ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, तीनों पर अलग अलग टोटल फोर्स निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ए पर फोर्स देखते हैं। तो टोटल फोर्स देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि ए के पास कितने चार्जेस, हम ये देखना है। ए के पास दो चार्जेस और है Q2 और Q3, यानी कि ए पर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 और Q3। ठीक है, तो ए पर दो फोर्सेस लगेंगे। हमें उन दोनों फोर्सेस को पहले कूलम्ब लॉ से निकालना है और फिर उनका वेक्टर सम कर देना, सिंपल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन ए की बात चलिए पहले। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हम चार्जेस को ही नाम देते हैं। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 को आप डिनोट कर सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके बेटा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो अगर मुझे F12 निकालना है, F12 पहले मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस एक क्या है Q, दूसरा कैसा Q, Q इंटू Q। बीच का डिस्टेंस कितना है L, तो नीचे क्या आएगा L स्क्वायर। ओके बेटा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो दोनों पॉजिटिव हैं। ए पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की ओर। बी ए पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स हो गया, 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन लिख सकते हैं। इसके डायरेक्शन क्या है, अलोंग B टू A। इसके डायरेक्शन बेटा हो गए B टू A। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई मुझे, तो मैं इस पर क्या लगा सकता हूं, वेक्टर ना। अब बात करते हैं ए पर और भी एक फोर्स लगेगा, वो कौन लगाएगा, C। ए पर C भी फोर्स लगाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, और इसको डिनोट कर सकते हैं F13 से। F13 से डिनोट कर दिया, तो F13 का मैग्नीट्यूड निकालें पहले। तो F13 बराबर, अभी वेक्टर नहीं लगा था, डायरेक्शन जब तक ना मिले मैं वेक्टर नहीं लगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज कैसे हैं, एक माइनस का है, एक प्लस का, पर मैग्नीट्यूड क्या है Q। मैंने कहा था चार्जेस में आप प्लस माइनस मत लीजिएगा फॉर्मूले में, डायरेक्शन अपने दिमाग से लगाना। तो Q Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। ओके, अब इस फोर्स की बात है डायरेक्शन की, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस ए पर फोर्स किधर लगेगा, ए पर फोर्स Q1 की तरफ लगेगा, सॉरी Q3 की तरफ लगेगा। Q3 चार्ज Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कौन सा फोर्स होगा बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके, तो मैं इसकी डायरेक्शन लिख सकता हूं अलोंग A टू C। इसको लिख सकता हूं बेटा अलोंग A टू C। ठीक है, अब मैं चाहूं तो अब मैं इस पर वेक्टर लगाऊंगा। तो यह हमारी दो इक्वेशन हो गई, 1 और 2।
दोनों फोर्स आ गए, एक पर लगने वाले दोनों फोर्स आ गए। ठीक है, पिछले एग्जांपल में 1.6 में हमने देखा था कि अगर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बिल्कुल मिडिल में लगता है, उनके क्या बीचों बीच लगता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हम इसे बिना सॉल्व किए भी ये कह सकते हैं कि ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या है, इसके बीचों बीच लगेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल चाहिए, तो वो एंगल है 120 डिग्री। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कितना होगा 60, तो वो कितना 120। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए इनका रिजल्टेंट निकालूं फोर्स ऑन वन, यानी टोटल फोर्स की बात है, टोटल या नेट दोनों, टोटल या नेट फोर्स ऑन Q1 या A Q1, इसको डिनोट कर देता हूं मैं F1 से। किससे बेटा, F1 से। F1 बराबर क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। इनका अगर मुझे F1 निकालना है, F1 यानी मैग्नीट्यूड की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो F1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल। इस फॉर्मूले से हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F12 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। 13 भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर एंड cos 120। यहां से अगर मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर ये बेटा कॉमन ले लिया, ये L स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ ये दोनों बाहर आ गए 2, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ cos 120 बराबर होता है -1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक बचा, तो हमारा F1 कितना आ गया बेटा, F1 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। इस Q को चाहूं तो मैं Q स्क्वायर, यानी ये हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा था, यानी जो ये फोर्स लगेगा इन दोनों का रिजल्टेंट उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप चाहे तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस तरीके से दोनों वेक्टर रखकर एक और ये हैं, इनके मैग्नीट्यूड रखकर cos थीटा 120 लेकर निकाल सकते थे, 60 आएगा। ठीक है, निकालेंगे तो 60 आएगा। तो ये हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। मैं आप बना देता हूं, इन दोनों का ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, सेम इन दोनों के में। ये कौन सा फोर्स हो गया, F बाई, कौन सा फोर्स हो गया, ये मैग्नीट्यूड है इसका, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है उसका, इसके डायरेक्शन सोचिए, डायरेक्शन ये वाला एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये वाला कितना है, अगर ये कितना है, ये वाला, ये भी 60 है, यानी कि
ये जो फोर्स है वो BC के पैरेलल है। F1 फोर्स जो है, जो रिजल्टेंट है F1, वो क्या है, BC के वो सॉरी BC के पैरेलल। ये वाली लाइन और ये फोर्स, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। और हम जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो मैं यहाँ F1 की डायरेक्शन कौन सी लिख सकता हूँ, B to C। अगर मुझे इसको वेक्टर में लिखना हो तो ये तो मैग्नीट्यूड है बेटा, ये तो अभी मैग्नीट्यूड है, लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड। उसके वेक्टर लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। डायरेक्शन along B to C, B to C, along B to C, ठीक है ना। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया, ये F1 है, ये हमारा नेट फोर्स आ गया A पर लगेगा। ओके बेटा, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिया है, एनसीईआरटी में यूनिट वेक्टर ले लिए हैं, इसके लिए इसको सामने लिख दिया R1 और R1 को लिख दिया यूनिट वेक्टर अलोंग B to C। ठीक है, बात वही है। ठीक है, तो मैं अलग अलग यूनिट वेक्टर 3 लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना लिख दिया, ये भी सफिशिएंट। डायरेक्शन लिखनी चाहिए तो अलोंग B to C। इसी तरीके से हम इस पर भी निकाल सकते हैं, B पर, वो हम इधर बात करते हैं, इधर बात करते हैं, इधर। ये हमारे F1 के लिए था, अब हम किसके लिए चल रहे हैं बेटा, F2 के लिए। अब बात कर रहे हैं B के लिए। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बेटा Q2 पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, Q1 और Q3। इसके Q2 के पास कौन फोर्स है, दो अलग फोर्स हैं अलग। ये दोनों फोर्स Q2 पर फोर्स लगाएंगे, दोनों चार्ज सॉरी Q1 Q3 चार्ज किस पर फोर्स लगाएंगे, Q2 पर। जैसे Q1 पर Q2 और Q3 लगा देते, Q2 पर Q1 और Q3 लगा देते। चलिए, तो पहले बात कर रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको डिनोट कर देता हूं F21 से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे, F21 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज कैसे हैं, Q Q, ये भी Q, ये भी Q, और L स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों का L स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना L। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात की जाए तो Q2 पर Q1 कहां फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलिए, तो मैं इसकी डायरेक्शन लिख सकता हूं अलोंग A to B, अलोंग A to B। ठीक है, अब इसको वेक्टर लगा दें। अब इस पर Q2 पर एक और फोर्स लगेगा Q3 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा F23 से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये कूलम्ब्स लॉ से इसे निकालें, F23 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q, एक माइनस है एक प्लस है, पर मैंने कहा था फॉर्मूले में कहीं माइनस प्लस नहीं लेना। ठीक है, बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर लगा दिया, डायरेक्शन मिल जाएगी, देखते हैं डायरेक्शन। Q3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, Q3 Q2 को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट, और ये फोर्स किधर लगेगा, इस लाइन पर ऐसे। ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, ये अपनी जगह। मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्शन अलोंग A to B to C, B to बेटा B to C। ये भी इसी तरीके से 1 2 बन गई, और मैं इनको अलग नाम देता हूं, चलिए 3 4। ठीक है, अब फिर से देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
दोनों का मैग्नीट्यूड, पहले वाले पेयर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था दोनों फोर्सेस का, इन दोनों का वही मैग्नीट्यूड इन दोनों का भी आ रहा है, यानी इन दो फोर्सेस का भी मैग्नीट्यूड वही है जो वो है। ठीक है, दोनों के बीच एंगल भी वही है जो पहले था। ये कितना होगा एंगल, ये एंगल होगा 120 डिग्री। ओके, एंगल भी सेम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट, ये तो क्लियर हो गई कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। ये तो मैंने कहा था अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, दूसरी बात, मैग्नीट्यूड यही वाला है तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, यही वाला। तो मैं ये चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना बेटा, है? इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैसे, यहाँ पर बात करते हैं टोटल या नेट फोर्स, टोटल या नेट फोर्स ऑन F2। F2 के बाद किसकी बात हो रही थी, Q2 की, तो यहाँ पर Q2, इसको डिनोट कर देता हूँ F2 से। किससे डिनोट कर देता हूँ, F2 से। F2 क्या हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा F21 प्लस F1, सॉरी F23, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। ठीक है, तो इस F2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सिमिलरली इसी फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, F2 तो आ जाएगा, F2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। इसको Q की जगह क्या कर देता हूँ, Q स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड है। और इसके डायरेक्शन की बात है तो मैंने कहा इनके बीचों बीच लगेगा ऐसे। ये कौन सा फोर्स है, F2। ये नेट फोर्स की बात चलने पड़ा, ये नेट फोर्स है दोनों, नेट फोर्स। ये भी कौन सा था, नेट फोर्स। ये A1 पर नेट फोर्स था, ये सॉरी वो A पर नेट फोर्स था, ये B पर नेट फोर्स है। ये इसकी अगर मुझे डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन में इसकी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये किसके पैरेलल होगा, इस लाइन की, AC लाइन की, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं अलोंग AC या A to C, अलोंग A to C, अलोंग A to C। तो अब ये वेक्टर है, ये हमारा नेट। एक नेट फोर्स कितना निकला, ये एक नेट फोर्स कितना निकला, ये Q2 पर नेट फोर्स है, वो Q1 पर, दोनों पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है। ओके बेटा, तो इस तरीके से A और B पर तो नेट फोर्स हमने निकाला। अब बात आती है C पर नेट फोर्स की। तो C पर नेट फोर्स के लिए मैं कुछ रफ करता हूं यहां से, इसी को रफ करता हूं, C पर नेट फोर्स। चलो अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू पहले Q1, इसको डिनोट करेंगे F3 से। Q3 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 और Q2। Q3 पर कौन फोर्स लगाएंगे, Q1 और Q2। तो पहले हम बात करते हैं Q3 पर Q1 फोर्स की, सॉरी Q3 पर Q1 की वजह से फोर्स की, तो उसको हमने नोट कर दिया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 से। चलिए, तो मैग्नीट्यूड तो कूलम्ब्स लॉ से F31 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, Q और Q, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा किधर, ये फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, Q1, Q क्या करेगा, इस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, प्लस है ना ये, तो फोर्स किधर लगा, अट्रैक्टिव, ऐसे
ये कौन सा फोर्स हुआ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो इसके डायरेक्शन में लिख सकता हूं along C to E, C to E। अब इसके ऊपर वेक्टर लगा। अब इसके दूसरे फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, इसको डिनोट कर देता हूं F3 2 से, F3 2 से। उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो F3 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। ये भी Q है, ये भी Q है, प्लस माइनस ले लेनी है। डायरेक्शन की बात करें तो Q3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव होगा अंदर की ओर। ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू। इसके डायरेक्शन लिख देता हूं अलोंग C to B, अलोंग C to B, C से B की तरफ। ओके, अब इसको करना। चलो अब तो बस इन्हें वेक्टर जोड़ना है। अब इनको वेक्टर जोड़ना है तो फिर से एक बात तो क्लियर हो गई, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या सेम, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों के। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कैसे निकाले, मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले टोटल चार्ज, टोटल या नेट फोर्स, टोटल या नेट फोर्स ऑन Q3, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा F3। किससे, F3। तो F3 कैसे निकलेगा, F3 बराबर होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। इन दोनों का वेक्टर सम करना है। ये लिखने का तरीका बस वेक्टर सम को, ठीक है। रिजल्टेंट इस F3 का निकालने का तरीका क्या है, F3 रिजल्टेंट निकालना है तो जैसा अभी फॉर्मूला लगाता है F3 का स्क्वायर, तो F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F31 F32 cos थीटा। ये थीटा क्या होता है, इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल। तो वो एंगल क्या है इन दो फोर्सेस के बीच का, ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल, ये कितना होगा 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा 60। तो वैल्यू रखता हूं F31 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। 32 कितना है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दोनों सेम ही थी, प्लस 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर L स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और cos 60 डिग्री एंगल कितना, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, ये 1, ये 1, इधर क्या है cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। cos 60 की वैल्यू हमें पता है, लिख देता हूं यहाँ पर cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। cos 60 बराबर 1/2। तो इसके 1/2 से ये 2 कट जाएगा, ये कॉमन हो गया तो फिर से बना, ये पूरी चीज क्या आ जाएगी 1, इतनी चीज कॉमन है, ये क्या ले लिया हमने कॉमन बाहर। तो ये कितना आ गया 1/4 पाई, इसको ऐसे यहां लिख देता हूं 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको ऐसे स्क्वायर लिख देता हूं और इस 3 को कहां लगा देता हूं आगे, ओके। 1 + 2 + 3 1 2 3, ये हो। ये किसने के क्या था बेटा F3 का स्क्वायर। अगर F3 का स्क्वायर तो F3 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q² अपॉन ये स्क्वायर हट गया, ये इसका अंडर रूट आ गया। ये हमारा S3 का मैग्नीट्यूड, यानी जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब डायरेक्शन की बात, ये हमें पता चल गया कि ये जो फोर्स लगेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल बीचों बीच लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। हाँ, थोड़ा लंबा हो रहा है। ये हमारा कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स किस पर? 3 पर। अगर बेटा इसको डायरेक्शन की बात की जाए, अब इसके डायरेक्शन के लिए बेटा कुछ, ये जो F3 है ना तो इसके पैरेलल है ना इस लाइन के पैरेलल है, इसके को डायरेक्शन सब मिल नहीं रही, समझ नहीं आता। इसके घर से अगर F3 को किसी का अलोंग लिखा जाए यहाँ पर कि किसके अलोंग होगी, तो यहाँ कोई पॉइंट भी नहीं है जिसके अलोंग ले लेता है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो F3 होगा बाइसेक्टिंग एंगल बाइसेक्टिंग ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी ACD ट्रायंगल के बाइसेक्टिंग के अलग। इस एंगल को बीच में दो हिस्सों में बाइसेक्ट किया जाए उसके अलग। तो मैं इसके डायरेक्शन के लिए लिख सकता हूं ऐसे, कैसे? इसकी डायरेक्शन लिखी जा सकती है F3 की √3 4 पाई ε0 Q² अपॉन L²। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन की बात आए तो डायरेक्शन लिख सकते हैं along bisecting of angle ACD। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रखता हूं, ये हमारा नेट फोर्स आ गया, इस पर ये हमारा, बड़ा इसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तो हमने इस तरीके से लिख दी along bisecting of triangle ACD। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें तीनों चार्जेस पर अलग अलग फोर्स पूछा था, अलग अलग नेट फोर्स पूछा था, तो हमने अलग अलग नेट फोर्स लगाया। हर चार्ज के ऊपर दो दो फोर्स लगेंगे। ठीक है। उन दोनों फोर्सेस को सिर्फ वेक्टर सम करते गए। ठीक है। एक पर ये आया, ये। ठीक है। तो आसान प्रॉब्लम थी ये। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि सिंपल इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे चार्ज के ऊपर। अगर कोई चार्ज है उसके आसपास जितने चार्ज होंगे उतने ही उसके ऊपर फोर्स लगेंगे। वो फोर्सेस को हम सिंपल कूलम्ब्स लॉ से इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लगे हैं उस पर, उस चार्ज पर, हम उन सबको वेक्टोरियल जोड़ देंगे। अब वेक्टर जोड़ना आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम आसान, और इसमें कुछ नहीं है, फोर्स बिटवीन कुछ भी नहीं है। सिंपल कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं और बाद में उनको वेक्टर सम कर देते हैं। चलो बेटा ये करिए। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।